किसी को पहचानना है तो हम उसके चेहरे से उसको पहचानते हैं। जैसे आपको मुझे पहचानना है तो मैं आपके चेहरे पे देखूंगा, फिर मालूम पड़ेगा कि ये अक्षय है, मैं साजिद हूँ। उसी तरह प्लाई का भी एक फेस होता है। ये प्लाई का फेस है, जो फ्रंट है इसको हम फेस बोलते हैं। जाता हूँ, अगर आप ये प्लाई इसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो आपको साफ तौर पे नज़र आएगा। ये जो लाल लकड़ी, जो लाल दिख रहा है ना, ये लुक्टोपस होता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लाई की मजबूती क्या है। जैसे कि आप देखना चाहेंगे, ये अपने को मिल गया 32। सही है। अब इसका पर स्क्वायर फीट कीमत है 50 रुपये। तो 32 इंटू 50 किया हमने, 1600 रुपये हमको एक प्लाई की कीमत मिल गई। सही, ये प्राइस है ना, 50 रुपीज़ प्राइस। 50 रुपीज़ प्राइस है। अब इसी को 10 प्लाई अगर हम ले रहे हैं, मुंबई रायगढ़ जिले में अपन डिलीवरी दे देंगे। कितना मिनिमम प्लाई होना चाहिए? मिनिमम 25 से 30 प्लाई। और अगर नज़दीक में अपने नवी मुंबई में तो एक 10 एक प्लाई का भी ऑर्डर रहेगा तो अपन खारघर में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाशी में रहेगा 10-15 प्लाई रहेगा। पनवेल, खोपोली, लोनावला दे देंगे। 10-15 प्लाई रहेगा आराम से पूरा। को ये वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। और साजिद का कांटेक्ट डिटेल्स और गूगल लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और एक बार मैं साजिद को थैंक यू बोलना चाहता हूँ प्लाईवुड के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। चलो हम वीडियो अभी शुरू करते हैं। आज मैं आया हूँ एसके प्लाईवुड और हार्डवेयर। ये प्लाईवुड के रिटेलर और होलसेलर है। ये इनका शॉप है उल्वे नोड में, सेक्टर 17 में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फेविकॉल के बहुत सारे बॉक्सेस है। और ये प्लाईवुड है बेसिकली। आप उनका ब्रांड है खुद का, सारा करके, सारा गोल्ड करके उनका ब्रांड है प्लाईवुड का। और उनके ओनर है साजिद खान करके। हम उनसे पूरा डिटेल बात करने वाले हैं कि कौन सा प्लाई कहाँ पे यूज़ करना है, कौन से टाइप के प्लाई रहते हैं। तो पूरा एक इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो होने वाला है, आप ये वीडियो में बने रहना। साजिद, एक सवाल है कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाईवुड के बहुत सारे शॉप्स हैं, ठीक है? तो लोगों ने आपसे ही क्यों परचेज़ करना है? क्या रीज़न रहेगा उससे आपसे परचेज़ करना चाहिए प्लाईवुड? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अक्षय जी, अगर कोई चीज़ आप परचेज़ करने जाते हो या परचेज़ करने के लिए घर से निकलते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसके क्वांटिटी ज़्यादा कौन रखता है। फॉर एग्जांपल, एक होता है रिटेलर, एक होता है होलसेलर। जो होलसेलर होता है उसके पास जो कैपेसिटी है आपको सप्लाई करने की, जो सप्लायर होता है वो आपको जिस रेट में दे देगा उस रेट में आपको रिटेलर नहीं दे पाएगा। तो जैसा कि आपने मेरा बोर्ड देखा, मैं रिटेल प्लस होलसेल करता हूँ। तो मेरे से लेने में आपका ये एक फ़ायदा है कि मैं होलसेलर हूँ। आपको जो रेट लिस्ट, अगर आप रिटेलर के पास जाते हो तो वो भी किसी ना किसी एक होलसेलर से परचेस करके फिर आपको सेल करता है। सही है। और हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फैक्ट्री से सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेस करते हैं। तो जो रेट हम आपको दे पाएंगे एज अ होलसेलर, एक रिटेलर नहीं दे पाएगा। और इसमें आपको पर स्क्वायर फीट प्लाईवुड में अलग अलग साइज होते हैं, 8x4, 6x4, 7x4 पर स्क्वायर फीट आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने मिलेगा। जैसे 10 रुपये स्क्वायर फीट का आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। सही है। जैसे कि मेरे आसपास के कुछ रिटेलर हैं जो छोटे मोटे रिटेलर हैं, वो लोग मुझसे अगर कोई प्लाई 60 रुपये में खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना प्रॉफिट रख के ही बेचेंगे। सही है। वो लोग अपना कम से कम 10 रुपया रख के उसमें, जैसे मैं 60 रुपये में मैंने आपको दिया है, वही प्लाई वो लोग 70 रुपये में मरीन बोल के बेचते हैं। लेकिन अब मैंने फैक्ट्री से खरीदा हूँ तो मुझे पता है कि वो क्या चीज़ है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा खुद का ब्रांड है सारा गोल्ड। और भी कुछ ब्रांड्स हैं मेरे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने इसको बनवाया है तो मुझे मालूम है इसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, ये मरीन है कि नहीं है, इसकी क्या क्वालिटी है, कितने साल चलेगा, है ना। आगे के वीडियो में ना हम पूरा डिटेल बताएंगे डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस रहता है कमर्शियल, सेमी मरीन प्लाई में और मरीन प्लाई में क्या डिफरेंस रहता है ना, पूरी डिटेल बताएंगे हम आगे। तो ऐसे अभी साजिद ने बताया कि उनका खुद का होलसेलर है ये, तो आपको ये बेस्ट प्राइस दे सकते हैं। अभी साजिद हमको है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमर्शियल प्लाई है यहाँ पे। और ये वाटर क्या इसको मरीन प्लाई है, मरीन प्लाई है। और यहाँ पे ये सेमी मरीन प्लाई है। तो पूरा डिफरेंस साजिद बताने वाले हैं। साजिद यहाँ पे आओ एक बार एक्सप्लेन करो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरोकॉन, ये हमारा खुद का ब्रांड है। ओके। हाँ,
ये कमर्शियल प्लाई है, हाँ ये सबसे हल्की सबसे सादी प्लाई है। हाँ इसको हम नो गारंटी नो वारंटी बोल के बेचते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस प्लाई पे ये जो सफ़ेद कोर दिख रहा है आपको, ये ओकुमा फेस का कोर लगा हुआ है। ओके हाँ, इस पे जो फेस है ना, जैसे अगर अक्षय जी मुझे या आपको अगर किसी को पहचानना है तो हम उसके चेहरे से उसको पहचानते हैं। जैसे आपको मुझे पहचानना है तो मैं आपके चेहरे पे देखूंगा, फिर मालूम पड़ेगा कि ये अक्षय मैं साजिद हूँ। उसी तरह प्लाई का भी एक फेस होता है। ओके ये प्लाई का फेस है, जो फ्रंट है इसको हम फेस बोलते हैं। ये जो पतली सी परत है ये इसको हम फेस बोलते हैं। ये जो वाइट फेस दिख रहा है आपको, ये मकई की लकड़ी से बना हुआ फेस है। ओके इसको ओकुमा फेस बोलते हैं। ये अफ्रीका से आता है। इस पे जो फेस लगा हुआ है ये अफ्रीका के जंगल की लकड़ी है, इसीलिए हम इसको नो गारंटी नो वारंटी। इसके अंदर जो लकड़ी यूज़ हुई है, जो हार्डवुड यूज़ हुआ है, वो सॉफ्ट हार्डवुड है। और जैसे ही आप पीछे आते हो, ये कहाँ पे यूज होता है आइडियली ये वाला? ये भी नॉर्मल जो काम होते हैं, जैसे शू रैक बनाना है या आपको कोई पैकेजिंग करना है। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्टर हैं, आपको कोई चीज़ मशीनरी एक्सपोर्ट करते हो तो उसका जो पैकेज में जो बॉक्स बनता है ये उसमें यूज़ होता है नॉर्मली। लेकिन अपने यहाँ पे इंडिया में सब जगह यूज़ होता है। तो फर्नीचर वगैरह में यूज़ होता है। अभी आप तो इधर ये एक इंजीनियरिंग वुड बोलते हैं, यही रहता है क्या इंजीनियरिंग वुड में? इंजीनियरिंग वुड नहीं, ये इसके अंदर जो है ना, ऐसे तो ये दिखने में मोटा दिखेगा। कमर्शियल प्लाई जो है इसके अंदर जो वुड यूज़ होता है मोटा दिखेगा, लेकिन वो सॉफ्ट वुड होता है। उसमें ये फट भी सकता है, ये खुलेगा भी कटिंग पे, इसमें स्क्रू वगैरह नहीं पकड़ेगा, ऐसा भी कंप्लेन आती है। इसमें आप हाथ घुमाओगे तो आपको एक लहर भी मालूम पड़ेगी इसके ऊपर। और लेकिन एक चीज़ है, इस पर भी लैमिनेट जो है वो चिपक जाता है। हाँ, जिसका लो बजट है वो इसको यूज़ कर सकता है, ऐसे कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन हम लोग इसको नो गारंटी नो वारंटी बोल के ही सेल करते हैं। अब मरीन प्लाई पे जाएंगे आगे। इससे पहले सेमी मरीन देख लेते हैं हम। ठीक है, ये मेरा खुद का ब्रांड है, सारा गोल्ड। ये मेरे भाई की लड़की का नाम है सारा। आप इधर से देखेंगे तो आपको एक परफेक्ट व्यू मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे ये जो फेस है इसको गर्जन फेस कहते हैं। कौन सा फेस बोलते हैं? गर्जन। गर्जन, हाँ, ऐसे आप इधर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा अक्षय जी। गर्जन लिखा हुआ तो सब पे मिलेगा आपको। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 100% गर्जन मिलेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर आपको गर्जन फेस पहचानना है तो उसकी एक अलग सी पहचान है। जैसे कि हमने देखा है चंदन की लकड़ी की एक खुशबू होती है, वैसे ही ये जो गर्जन है इस लकड़ी की एक खुशबू होती है। इसको अगर आप नज़दीक जाके सूंघेंगे तो एक भीनी सी खुशबू आपको मालूम पड़ेगी। ये जो इस पर पतला सा जो परत लगा हुआ है ना, इसको फेस बोलते हैं। ये गर्जन फेस की परत है इसके ऊपर। इसका बेनिफिट ये है कि कमर्शियल प्लाई के मुकाबले इसका फेस जो है फेविकोल को ज़्यादा अच्छे से पकड़ता है। आप इसके ऊपर हाथ घुमाएंगे तो आपको महसूस होगा खुरदुरापन। रफ है जरा। हाँ, रफ है। तो ये लैमिनेट को मजबूती से पकड़ता है और एक बार इस पर लैमिनेट आपने चिपका दिया, आपको लाइफ टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा खुद का ब्रांड है इस पे BWP ग्रेड भी लिखा हुआ है। ये क्या ग्रेड क्या रहता है? BWP जो इसका फुल फॉर्म है बॉइल्ड वाटर प्रूफ। ओके। उस ऊपर आप देखेंगे मरीन प्लाई भी लिखा हुआ है ISI के साथ में 710। ये 710 जो है ये प्लाईवुड का एक कोड होता है। जैसे ये किस कैटेगरी की प्लाई है अगर आपको समझना है तो आप उसके कोड से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके ऊपर कौन सा कोड है तो ये किस क्वालिटी की प्लाई होगी। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, ये सारा गोल्ड जो सेमी मरीन की प्लाई है इसमें 3 से 4 कोर आपको रेड आएंगे। कोर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ये प्लाई इसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो आपको साफ तौर पे नज़र आएगा। ये जो लाल लकड़ी जो लाल दिख रहा है ना, ये लुक्टोपस होता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लाई की मजबूती क्या है। जैसे कि आप देखना चाहेंगे, ये 18 mm की प्लाई में 11 से 12 कोर आते हैं। सही है। जिसमें से 1 2 3 4 कोर आपको इसमें रेड नज़र आ रहे हैं। ये मरीन की प्लाई है, ये बरेली का माल है। ये जो प्लाई है कमर्शियल, ये साउथ साइड में बनता है। आपने अक्सर सुना होगा साउथ की प्लाई। इसमें एक भी रेड कोर नहीं है। इसमें रेड कोर एक भी नहीं आएगा, सफ़ेद कोर ही आएगा। ये जंगली लकड़ी से बनता है, सॉफ्ट वुड से बनता है, ये हार्ड वुड से बनता है।
जो मैंने आपको सेमी मरीन की प्लाई दिखाया वो भी हार्डवुड से ही बनता है। ओके। हाँ, ये भी एक डिफरेंस है कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है अंदर हार्डवुड यूज़ होने की वजह से। साजिद भाई ज़रा प्राइस के बारे में बताओ ना, कमर्शियल प्लाई कितने का आएगा, ये सेमी वाटरप्रूफ प्लाई कितने का आएगा और वाटरप्रूफ प्लाई कितने का आएगा, वो बताओ ना। आज की तारीख 13 मई 2022 है। तो आज की जो रनिंग प्राइस है, ऐसे तो इसमें प्राइस कोई एक पर्टिकुलर प्राइस कोई भी नहीं बता सकता। इवन फैक्ट्री वाला जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो भी एक एग्जैक्ट प्राइस कभी नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज की डेट का प्राइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कमर्शियल की प्लाई है ये अगर आप मार्केट में रिटेल में लेने जा रहे हो तो एक आपको 45 से लेके 60 के रेंज में आपको मिलेगी ये प्लाई, रिटेल में अगर आप लेने जाएंगे तो कमर्शियल की। सेमी मरीन की प्लाई अक्षय जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप खरीदने के लिए जा रहे हो तो ये प्लाई आपको एक 55 से लेके 70-80 के रेंज में आपको ये प्लाई आज की डेट में मिलेगी रिटेल में। और वहीं पर आप अगर मरीन की प्लाई लेने जा रहे हो ये वाली तो ये आपको एक 80 से लेके 100 के रेंज में आपको ये प्लाई मरीन वाली मिलेगी। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ये सेमी मरीन प्लाई है, हाँ, जो ये कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है? ये आपके घर में वार्डरोब में आप यूज़ कर सकते हो, बेड में यूज़ कर सकते हो, किचन में भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरीन प्लाई है ज़्यादा, वो कहाँ पे यूज़ होता है? मरीन प्लाई ज़्यादातर कोई ऐसा प्लेस है, फॉर एग्जांपल वैसे तो नॉर्मली किचन में भी यूज़ होता है। अगर कोई ऐसा प्लेस है जिसमें जो पानी में ही रहने वाला है, कोई ऐसी चीज़ आप बना रहे हो या, तो मरीन प्लाई ज़्यादा प्रीफर करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर यूज़ मरीन प्लाई का किचन में ही होता है या शिप में भी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सेमी मरीन की प्लाई है ये MR ग्रेड की प्लाई है। MR का मतलब होता है मॉइस्चर रेसिस्टेंट। जैसे कि कल भी आपने मुझसे पूछा था कि अगर जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हो द्रोणागिरी के लिए आपको कुछ परचेस किया था, सही है, तो वो वहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वहाँ पे रहता है, तो ये प्लाई जो है ये मॉइस्चर रेसिस्टेंट ही होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब इसको डिपिंग किया जाता है, जब ये मैन्युफैक्चरिंग होता है प्लाई रेडी होने के बाद में, इसके ऊपर एक केमिकल चारों तरफ से लगाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो लकड़ी है ये पानी को पकड़ती नहीं है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट हो जाता है। हाँ, तो इसलिए इसको सेमी मरीन भी कहते हैं। पानी से कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ भी इसकी एक 20-25 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा। क्या होता है, जैसे आपकी कार है, फॉर एग्जांपल आपने बताया आपके पास एक कार है, आप कार चलाते हो तो आप कंटिन्यू कार रेसिंग कर रहे हो, कार चला रहे हो, तो 1 साल 2 साल में आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ काम निकलेगा या गाड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी। उसी तरह जो फर्नीचर है, हम लोग सोचते हैं एक बार लगा दिए और हम लोग एकदम बेफिक्र हो जाते, तो ऐसा नहीं यार, 2-3 साल में आपको उसको रिपेयरिंग वगैरह मेंटेन थोड़ा उसको करना पड़ेगा। मेंटेनेंस में क्या बोलो, लॉक चेक करना? हाँ, मेंटेनेंस में आपको देखना है कहीं से प्लाई का लैमिनेट तो नहीं निकला है, कहीं कीड़ा तो नहीं लग जा रहा है कहीं, क्योंकि ये भी हैंडमेडेड चीज़ होती है, और दीमक वगैरह तो नहीं लग रहा है, तो उस पर प्रॉपर एक पॉलिशिंग वगैरह कर सकते हो। एक कारपेंटर बुला के हर 3 साल 4 साल में मुश्किल से 2 घंटे का काम रहता है। तो उससे आपकी जो फर्नीचर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो आप बेसिकली ऐसे बोल रहे हैं कि कौन सा इसमें कीड़ा बीड़ा नहीं लगा है वो चेक करना, पाउडर आ रही है कि नहीं? वैसे तो ये बोरर प्रूफ ही आता है। हाँ, लेकिन फिर भी आप रिपेयरिंग पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो इसकी लाइफ और बढ़ सकती है। ठीक, चलिए। अभी आप देख सकते हैं ये प्लाईवुड है, कितना है इसका साइज़ बताओ एक बार साजिद। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लाई जो है ये 8 फुट की है। 8 इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट की है। आपका हाइट कितना? मैं 6+ हूँ समथिंग। ये 8 फुट की प्लाई है लंबाई में, और चौड़ाई में ये 4 फुट की प्लाई है। तो अगर हमको इसका प्राइस निकालना है तो 8 × 4 8/4 32 आ जाता है। 32 आता है। तो इसका जो भी प्राइस है, फिर समझो 50 है तो 32 × 50, तो आपको एक प्लाई का आपको प्राइस मिल गया। तो अभी पेपर पे जाके हम बताएंगे व्यूअर्स को। ओके।
तो अब हम ये ऑन पेपर देखेंगे कैसा कैलकुलेट होता है, बताइए। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समझो ये प्लाई है 8x4 की। ये इसकी लंबाई 8 फीट है, चौड़ाई ये जो लेंथ है वो 4 फीट है। ओके। तो हम इसको करेंगे 8 × 4, तो ये आ गया 32 स्क्वायर फीट। ओके, ठीक है। अभी हमको इसका प्राइस निकालना है। सपोज इस प्लाई की पर स्क्वायर फीट कीमत है 50 रुपये, तो हम इसको करेंगे 32 × 50। ओके। तो इसकी टोटल हमको प्राइस मिलेगी 32 × 50। ये एक प्लाई की कीमत हुई 1600 रुपये। ओके, टेक एन एग्जांपल, अभी 10 प्लाई रहेंगे तो इनटू, तो 10 प्लाई अगर रहेगी तो 32 × 10 रहेगा ना। हाँ, 32 × 10। ये एक प्लाई की स्क्वायर फीट होती है 32, तो 10 प्लाई के लिए हम 32 × 10 करेंगे, जो होगा 320 स्क्वायर फीट। अभी हमको प्राइस निकालना है, तो 320 × 50, तो 320 × 50 होता है 16,000 रुपये। ठीक है। एक्चुअली मुझे आपको ये बताना है कि कैसा कैलकुलेट होता है ना। तो आप शॉप पे जाएंगे, कौन से भी शॉप पे जाएंगे, तो कैसा जो परचेस कर रहा है उसको इजी समझ में चाहिए क्या है। आइडियली कैसे ये लैंग्वेज समझने के लिए ज़रा सा दिक्कत हो जाती है। इतना मुश्किल नहीं है अक्षय जी, मैं बताऊँ आपको। अभी ये तो समझो हमने 8x4 की प्लाई का निकाला, ठीक है। 8 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई। अगर प्लाईवुड में अलग अलग जैसे साइज होती है, तो समझो अगर आपकी 7x4 की प्लाई है तो 7 × 4 28 इंटू जो प्लाई का प्राइस है 50, आपको एक प्लाई का प्राइस मिल जाएगा। नहीं, अभी ये जिसने भी वीडियो देखेगा ना, ये फॉर्मूला देखे जाएगा ना, तो ये फॉर्मेट तो मुझे लगता है वो इजीली कैलकुलेट कर पाएगा। हाँ, आप एक बार इसको सीधा करके अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये 8 फुट × 4, 8 × 4, टोटल स्क्वायर फीट अपने को मिल गया 32। सही है। अभी इसका पर स्क्वायर फीट कीमत है 50 रुपये, तो 32 × 50 किया हमने, 1600 रुपये हमको एक प्लाई की कीमत मिल गई। सही, ये प्राइस है ना, 50 रुपीज़ प्राइस, 50 रुपीज़ प्राइस है। अब इसी को 10 प्लाई अगर हम ले रहे हैं तो 32 × 10, तो हमको टोटल स्क्वायर फीट मिलता है 320। तो 320 × 50 किया, 16,000 रुपये आपके 10 प्लाई की कीमत आपको। सही है, समझ गए। ये 50 रुपये यहाँ पे ध्यान में रखना, ये प्राइस है। ठीक है। हाँ। साजिद, और एक बताओ मुझे कि किसको ऑर्डर करना है तो मिनिमम क्वांटिटी कितना होना चाहिए और कितने किलोमीटर तक आप डिलीवर कर सकते हैं? नवी मुंबई में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप पूरे डिलीवरी कर सकते हो क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा अक्षय जी आपके चैनल के माध्यम से, कि जैसे कि मैंने बताया मैं होलसेलर हूँ। ओके। तो हम लोग होलसेलर हैं, तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं पर भी कोई रिटेलर भी अगर है तो अपन रिटेलर को भी सप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नवी मुंबई एक शहर है, अगर अपने शहर में किसी को डिलीवरी चाहिए तो एक टेम्पो लोड का एटलीस्ट ऑर्डर होना चाहिए। ओके। और अगर आप महाराष्ट्र में कहीं मंगा रहे हो तो एक ट्रक लोड का एटलीस्ट ऑर्डर होना चाहिए, तो हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। अभी टेम्पो लोड का मतलब क्या हुआ, अभी जो अपने व्यूवर्स हैं उनको टेम्पो लोड का मतलब नहीं समझ में आएगा, उनके लिए मैं थोड़ा सा और डिफाइन करके समझा देता हूँ। एक टेम्पो लोड यानी जिसमें कम से कम 25 से 30 प्लाई आती है। ओके। जैसे अभी आप अपने नॉर्मल लोगों के लैंग्वेज में अगर कॉमन मैन के हिसाब से बोलेंगे तो अगर आपका 1 BHK फ्लैट है तो कम से कम आपको एक 30-35 प्लाई छोटा मोटा भी काम कराएंगे, जैसे बेड का है, वार्डरोब का है, किचन का है, तो 25-30 प्लाई लग जाती है। तो ऐसे एक फ्लैट का भी अगर आपका ऑर्डर है तो अपन सिटी में नवी मुंबई रायगढ़ जिले में अपन डिलीवरी दे देंगे। मिनिमम प्लाई होना चाहिए? मिनिमम 25 से 30 प्लाई। और अगर नज़दीक में अपने नवी मुंबई में तो एक 10 एक प्लाई का भी ऑर्डर रहेगा, तो अपन खारघर में रहेगा, बिल्कुल वाशी में रहेगा 10-15 प्लाई रहेगा, पनवेल, खोपोली, लोनावला दे देंगे, 10-15 प्लाई रहेगा आराम से, उरन। ओके। और इसमें चार्जेस कैसे रहेंगे? वो चार्जेस इंक्लूडिंग रहेगा ना, कैसा रहेगा? अभी चार्जेस के बारे में बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, चढ़ाने का लेबर कॉस्ट रहता है। हाँ, उसके बारे में जैसे अभी हम लोग इस वक्त उल्वे सिटी में हैं। सही है। सेक्टर 17 में मेरी शॉप पे हम लोग बैठे हैं। तो अगर सपोज यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि लोग फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में काम होता है, और हर किसी का फ्लैट जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होता। तो फ्लैट वाइज, फ्लोर वाइज हम लोग उसको चार्ज करते हैं। जैसे कि अभी आपका समझो 5वें माले पे आपका फ्लैट है,
तो एक 7 रुपीज़ पर फ्लोर हम लोग चार्ज करते हैं पर प्लाई पे। ओके। आप जैसा भी चार्जेस होगा आगे उसको इंटू करते जाओ। और रही बात डिलीवरी की, तो अगर आपका एक टेम्पो लोड का ऑर्डर है तो डिलीवरी फ्री देंगे। ओके, गुड यार, गुड। ठीक है। अपना सामान अभी ये पोर्टर करके वैन बुक किया है, साजिद ने, वहाँ से जाएगा। ये अपने यहाँ से ये सेमी वाटरप्रूफ प्लाई है, इसमें से 12 पीस जाएंगे यहाँ से, और 6 छोटे प्लाई हैं तो वो भी जाएंगे। तो टेम्पो आ गया अभी यहाँ पे, और वो अभी लेबर भी वही देखने वाले हैं, टेम्पो का चार्जेस भी वही देने वाले हैं। तो मुझे जो फाइनल बिल है उसका ही टेंशन लेना है, बाकी सब मैंने साजिद ही करने वाला हूँ। अभी हमारे प्लाई है ना लोड हो रहे गाड़ी में। एक पहला प्लाई गया है गाड़ी में। ये पोर्टर है, तो ये आपका पता है ना, ये नवी मुंबई में पूरा एरिया में इसका सर्विस चलता है। तो किसको भी चाहिए आप SK प्लाईवुड से आप ऑर्डर कर सकते हो, बात कर सकते हो। उसका नंबर और डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 18 mm 8/4 की प्लाई है सेमी मरीन की। ये 8 mm 8/3 की प्लाई है। ये 1 mm ऑफ वाइट का सरमाई का है लेमिनेट। इसके अंदर फेविकॉल है, एब्रो कंपनी का एब्रो टेप है। आप अपने नवी मुंबई में कहीं पर भी हो, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, हम आपको डिलीवरी पहुंचा के देंगे। और एंड में इतना कहना चाहूँगा कि कोई एक्सपीरियंस वाले कारपेंटर से ही काम करवाएं, ताकि आपके जो पैसे आप अपने मेहनत के पैसे जो लगा रहे हो उसका आपको सही बेनिफिट और सही चीज़ मिल सके। थैंक यू सर।